राम के नाम का जाप कर रही। प्रहलाद जी ने कहा, अरे कुमारी, तू मेरे पिता के राज्य में रहती है, मेरे पिता का नाम। पिताजी पहले प्रश्न सही करो। हिरण्याकशिपु ने कहा, क्या कहना चाहते हो? प्रहलाद जी कहते, पिताजी आप पूछ रहे हो मेरा भगवान कहाँ है, ये मत पूछो कहाँ है, पिताजी ये पूछो कहाँ नहीं है। प्रहलाद जी कहते, सुनो पिताजी, हर व्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। ए भैया, भगवान हर जगह है तो फिर मंदिर में क्यों जाते हैं, फिर कथा में क्यों जाते हैं? प्रश्न सही है या गलत, बोलो। जब भगवान हर जगह है, किसी से कहो भाई मंदिर में चलो पूजा करके आए, तो लोग क्या कहते हैं, मंदिर में क्या करेंगे, भगवान तो हर जगह है, भगवान तो मेरे हृदय में बैठा। उन लोगों के लिए उत्तर दे रहा हूं मैं। और जितने श्रोता बैठे, अगर तुमसे कोई ये प्रश्न करे कि भगवान हर जगह है तो मंदिर में क्या करना, कथा में क्या करना, तो आप लोगों से मेरा प्रश्न है, सच बताना। इन बच्चों को एक भैया को बिठा दे बीच में, ये रेजगारी अठन्नी चुन्नी बीच में भटक बिठा दो इनको, ऐसी रेजगारी बिखरी। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की। कथा पर ध्यान दें। मंदिर में क्यों जाना चाहिए, कथा में क्यों जाना चाहिए? बुद्धि लगाना 2 मिनट के लिए। मैं अध्यात्म में घुसना तो चाहता हूँ, अध्यात्म में आपको चर्चा सुनाना तो चाहता हूँ, पर महाराज बीच में गड़बड़ी हो जाती है, मेरा दिमाग को चढ़ जाता है। इसलिए निवेदन है, विशेष तौर पर ध्यान दें। अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, हवा निकल जाए, तो हवा भरने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? जी बोलो ना, पंप की। क्या बात, तालियां बजाओ, इतना तो जानते हो। और सच बताना, अगर हवा निकल जाए टायर की तो पंप की जरूरत पड़ती। और अगर आपसे कोई कहे ये इतनी हवा चल रही, यही हवा अपने टायर में भर लो, भर सकते हो? नहीं भर सकते। पर ये बताओ, ये जो चल रही है हवा है कि नहीं? है कि नहीं? ये भी हवा है और वो भी हवा है, फिर ये हवा क्यों नहीं भर सकते हो? तो किसी ने कहा, महाराज पंप एक आधार है। पंप क्या है? आधार है। पंप के माध्यम से हमें ये ज्ञान है कि हम ऐसे हवा भर सकते हैं, और ये हमें ज्ञान नहीं कि ये हवा कैसे भरें। उत्तर पूरा सुनना, अच्छा लगे तो लास्ट में ताली जरूर बजाना, ध्यान देना। अभी नहीं, जब लास्ट में अच्छा लगे उत्तर में, प्रश्न उत्तर मेरा पूरा हो जाए, समझना। महाराज
जब हम ये हवा नहीं भर सकते हैं, पंप के द्वारा हवा भर सकते हैं, तो इसी प्रकार भगवान तो कण कण में है, हर जगह है, पर मंदिर एक आधार है। मंदिर एक आधार है। जैसे किसी एक क्लास के बच्चे से कहो आप बीएससी का सवाल लगा दो, लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। इसी प्रकार जो गृहस्थ जीवन है वो पहली क्लास है, वो पहली कक्षा है, पहली क्लास है, पहली कक्षा है। हर जगह भगवान का दर्शन कौन कर सकता है? हर जगह भगवान का दर्शन कौन कर सकता है? मेरी तरफ ध्यान देना 2 मिनट के लिए। जो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि योग के द्वारा, समाधि के द्वारा कहीं भी बैठ करके भगवान का दर्शन कर सकते हैं, पर हमारा और आपका गृहस्थ जीवन है तो हम हद से हद 5 मिनट पूजा कर सकते हैं, और ज्यादा तो आधा घंटा, और ज्यादा तो 1 घंटा, पर 1 घंटा से ज्यादा पूजा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, पिता है, खेती है, जमीन है, सब देखना है। तो गृहस्थ जीवन में हमारी पहली क्लास मंदिर है, पहली क्लास भागवत कथा सत्संग है। तो इसमें आएंगे और इसमें आकर के जब हम सब पढ़ लेंगे, गृहस्थ जीवन भोग लेंगे, और जब मेरा चौथापन आएगा तो ये गृहस्थ जीवन को छोड़ के हम योग के द्वारा कहीं भी किसी जगह भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई, जना समझना। शरीर, मनुष्य के शरीर में कितने दरवाजे होते हैं? कोई हाथ से बताए, अंगुली से? 9। दादाजी 10 बता रहे, कोई 9 बता रहा, कोई 10 बता रहा, पर बात दोनों लोगों की सही है। गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन नवो द्वारे पुरो देहि। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से? नवो द्वारे पुरो देहि। हे अर्जुन, मनुष्य के शरीर में 9 दरवाजे होते हैं, पर एक 10वां दरवाजा है। वो 10वां दरवाजा इमरजेंसी गेट है। वो हर किसी के लिए नहीं खुलता, वो वीआईपी लोगों के लिए खुलता है। आप लोग सब जानकार बैठे हैं। आपके गांव में प्रधानमंत्री आए या मुख्यमंत्री आए तो उनके लिए स्पेशल एक वीआईपी गेट बनाया जाता है। वो भीड़ में नहीं जा सकते। क्यों? भीड़ में जाएंगे तो खतरा हो सकता। ऐसे ही हमारा 10वां दरवाजा जानते हो, ये रंध्र चक्र, ये ग्रस्त लोगों के लिए नहीं खुलता। ये जो योग के द्वारा अपने 10वें दरवाजे रंध्र चक्र से अपने प्राणों को छोड़ते, वो 10वां दरवाजा है। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया है कुटिया निराली जमाने भर से, काया है कुटिया निराली जमाने भर से, जी जमाने भर से, ओ जी जमाने भर से, जी जमाने भर से, वो जी जमाने भर से, जी जमाने भर से, ओ जी जमाने भर से, जी जमाने भर से, वो जी जमाने भर से, काया है, काया है, काया है कुटिया
ऊपर हाथ करेंगे, मीठी मीठी तालियां, हरी बोल। परीक्षित जी महाराज ध्यान दें, जितने हमारे पिता तुल्य बेटे हैं महाराज, हम लोग कहते वो आदमी बड़ा वीआईपी है, कहते कि नहीं? हमें तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, वो बड़ा वीआईपी है। पर ध्यान रखना, जितने श्रोता पंडाल में बैठे हैं, भगवान ने सबको वीआईपी बनाया है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे भगवान ने वीआईपी ना बनाया हो। सच बताना, प्रधानमंत्री के लिए अगर खाना जाए तो तीन जगह चेकिंग होती है। क्यों? कहीं कोई मिलावट ना कर दे। पर सच बताना, हमारे लिए आपके लिए खाना आता तो तीन जगह चेकिंग होता कि नहीं? नहीं होता। मैं गिना दूं, तीन जगह होता। और होता हो तो मानना, खाना आता तो सबसे पहले हाथ चेक करते हैं, ठंडा है या गरम है। अगर गरम हुआ तो हाथ छोड़ देंगे, और ठंडा हुआ तो हाथ ने पास कर दिया तो दूसरा गेट में चेक करने वाला बैठा, जानते कौन? नाक। आप जैसे ही मुंह की तरफ ले जाएंगे, अगर बदबू आ रही होगी तो नाक तुरंत बाहर कर देगी, और नाक ने पास कर दिया अगर खुशबू आ रही तो तीसरा गेट में बैठा, जानते कौन? जीव। खट्टा होगा तो बाहर, मीठा होगा तो अंदर। तीन चेकिंग वाले बैठे हैं। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। ए भैया, कान सुनते हैं। भगवान ने कान किस लिए बनाए? क्यों मैया? बोलो। सुनने के लिए। अच्छा मेरी तरफ देखो परीक्षित जी महाराज, अगर भगवान ने सुनने के लिए कान बनाए होते तो एक छेद कर देते, इतना बड़ा ढक्कन लगाने की जरूरत क्या थी? भगवान की कारीगरी देखो। भगवान जानते थे आदमी जन्म लेगा, फिर बड़ा होगा, और जैसे ही 50 वर्ष पार करेगा तो चश्मा लगाएगा, और चश्मा लगाएगा तो चश्मा का हैंडल फिर कहाँ रखेगा? यही रखेगा। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। पानी करे बोला चाली जमाने भर से, पानी करे बोला चाली जमाने भर से। ए जी जमाने भर से हो, जी जमाने भर से, जी जमाने भर से हो, जी जमाने भर से, जमाने भर से हो, जी जमाने भर से।
10 दरवाजे वाली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से। ए भैया, मनुष्य के शरीर में 9 दरवाजे होते, एक 10वां गेट इमरजेंसी गेट ये वीआईपी लोगों के लिए खुलता है। तो मंदिर में जाना और कथा में जाना क्यों जरूरी है? भगवान तो हर जगह है, पर हर जगह किसके लिए है समझ गए? गृहस्थ जीवन में हर जगह हम भगवान को नहीं पकड़ पाएंगे, ना दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हम पत्नी को, माँ को, पिता को, बच्चों को सब में फंसे हुए हैं। 5 मिनट भजन कर लें, गृहस्थ जीवन में वही सबसे बड़ा कार्य है महाराज। इसलिए हम मंदिर में जाके मस्तक झुका लें, भागवत कथा में चले जाएं, इसी में गृहस्थ जीवन में हमारा कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे रामायण में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ राम नाम कहते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा अर्थ, ए भैया नोट करके जाना, कथा में आए हो तो। दूसरा अर्थ, कुछ लोग कहते भगवान तो अंदर बैठा है। क्या सबके अंदर भगवान बैठा है? बोलो, आप लोगों से पूछ रहा हूं जितने श्रोता बैठे, क्या सबके अंदर भगवान है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई लिखी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मेरी तरफ ध्यान देना, गलत फहमी में मत रहना कि सबके अंदर भगवान बैठा है। मैं अगर कथा में समझा रहा हूं तो कहीं भी अगर आपसे कोई प्रश्न करे तो आप उसको बता सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे, ईश्वर अंश, अंश का अर्थ समझ रहे? जैसे ईश्वर का एक अंश बिंदु, जैसे गंगा जी का उदाहरण में समझ लो, हिंदी में माताओं, गंगा जी का एक बूंद लाओ, गंगा जल की एक बूंद लाओ, उस बूंद से आप अपनी प्यास बुझा सकते हो? बोलो हाँ या ना? नहीं। उस गंगा जल की बूंद से आप स्नान कर सकते हो, पर उस गंगा जल की बूंद से पवित्र तो हो सकते हो, पर ना तो प्यास बुझा सकते हो और ना ही स्नान कर सकते हो, सिर्फ पवित्र हो सकते हो। ऐसे ही ईश्वर का जो बिंदु, ईश्वर का जो बिंदु है, ईश्वर का जो अंश है, वो बिंदु के बूंद के समान है। वो किस लिए है? ईश्वर नहीं है, ईश्वर का बिंदु है। वो किस लिए है? जैसे गंगा जल की एक बूंद महाराज एक बाल्टी पानी में मिलाने से वो पानी पवित्र हो जाता है, ऐसे ईश्वर का बिंदु अगर हर मनुष्य के अंदर है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अगर सबके अंदर ईश्वर का बिंदु देखेंगे तो संसार में बेमनुष्यता नहीं फैलेगी। अगर हम सबके अंदर भगवान का दर्शन करेंगे तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अगर हम सबके अंदर भगवान का दर्शन करेंगे तो मेरा मन पवित्र रहेगा, मेरा मन अच्छा रहेगा, मेरा विचार शुद्ध रहेगा, मेरे मन में कोई विकार नहीं आएगा, मेरे मन में किसी के प्रति घृणा नहीं होगी, मेरे मन में किसी के प्रति गलत विचार नहीं आएंगे। हमारे विचार सुधर जाएं, वही तो देवता है, वही तो भगवान है। और जिसके विचारों में विकार हो, जिसके मन में खोट हो, जिसके मन में दूसरों के लिए घृणा हो, गलत विचार हो, वही तो राक्षस है।
समझने योग्य है बात, समझना। हम ईश्वर नहीं हैं, हमारे अंदर ईश्वर का बिंदु है। किस लिए? अगर हम सबके अंदर भगवान का दर्शन करेंगे तो हमारा मन शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, और सबके अंदर भगवान का दर्शन करेंगे तो प्यारे हमें संसार में बुराई दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसलिए लिखा है। और जब हम संसार में सबके प्रति बुराई देखेंगे तो महाराज हमारा जीवन महान कभी नहीं बन पाएगा। इसीलिए कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भैया सभी शास्त्री कहते हैं, सभी कथावाचक कहते हैं, मोह माया को छोड़ दो। मोह माया करोगे तो भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। सही है कि गलत? क्यों परीक्षित जी महाराज 2 मिनट और थोड़ा जोश में बैठो। देखो आदमी के पास 2 चीज होनी चाहिए, एक जोश और एक होश। और कुछ लोग इतने जोश में आ जाते कि होश खो बैठते, और जोश में जिसने होश खो दिया वो किसी काम का नहीं। और जोश तो आना चाहिए पर जोश के साथ में होश बड़ा रहना चाहिए। किसी से लड़ाई करने जाओ और खूब जोश आ जाए और होश खो बैठो तो कोई ऊपर से लठ मारेगा जो खोपड़ी फट जाएगी। इसलिए लड़ाई में जोश तो हो पर जोश के साथ में होश भी रहना चाहिए। कौन किधर से वार कर रहा, आप तो फौजी आदमी, आपको तो सब ध्यान रखना पड़ता चारों तरफ। फौजी को अगर होश ना हो तो महाराज कैसा फौजी। पर हमारे परीक्षित जी महाराज बड़े, मैं देख रहा हूँ आज 4था दिन कथा का है। मैं व्यासपीठ से सच कह रहा हूँ, वे एक बार बैठ जाते फिर खड़े नहीं होते। बड़े मन से कथा सुनो, एक बार बहुत तेजी से तालियां बजाएं। आइए कथा पर मेरी बात अधूरी रह गई, अध्यात्म की चर्चा कर रहा हूँ। 2 मिनट के लिए समझने का प्रयास करें। सभी शास्त्री कहते हैं, सभी महात्मा कहते हैं, सभी बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, मोह माया करोगे तो प्यारे भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। और मैं व्यासपीठ से ऐलान करता हूं, अगर मोह माया नहीं होगी तो ये संसार चल नहीं सकता है। मोह माया नहीं होगी तो ये ग्रस्त जीवन भोग नहीं सकते हो। बोले गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। जय हो। उसी जगह आ जाए परीक्षित जी महाराज। श्रोताओं से निवेदन है, देखो मोह और माया, मोह माया अगर नहीं होगी तो ग्रस्त जीवन भोग नहीं सकते हो। जैसे उदाहरण समझना, आप सुनार के पास जाओ, माताओं सुनार के पास जाओ और सुनार से कहो हमें 100% सोने के आभूषण बना के दे दो। कोई सुनार बनाएगा? क्यों भैया? कोई सुनार बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? मैं बना तो दूंगा पर गारंटी नहीं, ये 2-4 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगे। तो सुनार क्या कहता, महाराज 99% हम गारंटी ले सकते हैं। और कुछ लोग कुछ महाराज 88। अब हमने तो ज्यादा सोना बनवाया नहीं, हमें तो कथा में मिल जाता है सो वही यूज कर लेते हैं। भैया सुनार 1% 2% उसमें तांबा मिक्स कर देता है। क्यों?
क्योंकि ये आभूषण ज्यादा दिनों तक चल जाए। क्यों मैया? सुनार गले का हार बनाता है, हाथ के कंगन बनाता है, नाक की नथुनी बनाता है। अब हम घर में नहीं रहेंगे, बाबा जी बन जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। तो पत्नी क्या कहती? कल बनो सो अभी बन जाओ, अभी चले जाओ। कहती कि नहीं? पति कहता अब हम मर जाएंगे, अब घर में मुंह नहीं दिखाएंगे। पत्नी कहती तो इतनी देर क्यों लगा रहे, अभी कल जाओ सो अभी चले जाओ। ए भैया, पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति रूठ करके घर से बाहर चला जाता और महाराज 2-4 घंटे बाहर घूमता, मरने के लिए सोचता भी है। और जब मरने के लिए सोचता तो उसके दिमाग में जानते क्या झटका लगता? अगर मैं मर गया तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारी पत्नी कहाँ जाएगी, हमारी जमीन को हमारे कहीं भाई ना हड़प ले। यही तो होता कि नहीं? बोलो। महाराज फिर वापस घर में लौट के आ जाता। उसकी पत्नी कहती कहे तुम तो वृंदावन गए थे महात्मा बनने। अब उसके पास उत्तर नहीं, तो जानते क्या कहता है? ये छोटा वाला पप्पू है ना, मैं यहाँ की वजह से लौट आया हूँ न, आज मैं मर नहीं जा रहा था, यहाँ की याद की वजह से नहीं मरा। ए भैया, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उस व्यक्ति को घर में कौन लौटार के लाया? बोलो ना। मोह और माया। सच बताना, अगर मोह और माया ना हो, अगर पत्नी से प्रेम ना हो, बच्चों से प्रेम ना हो, माँ से प्रेम ना हो, घर से प्रेम ना हो, खेती से प्रेम ना हो, तो कोई गृहस्थ जीवन भोगेगा? सब बाबा जी बन जाएंगे, फक्कड़ बन जाएंगे, बैरागी बन जाएंगे। महाराज इसलिए मोह माया हो तो गृहस्थ जीवन चलेगा, और मोह माया नहीं होगी तो गृहस्थ जीवन नहीं चलेगा। अब देखो सबका मन उधर ही है, वही जरूरी है, कथा जरूरी थोड़ी नहीं है। देख लो, तुम थोड़ी देर देख लो, हम चुप हो जाएंगे। हाँ, ये मन बड़ा चंचल है प्यारे, ये मन किसी के बस में। कथा में मैं 4 घंटे से ये समझा रहा हूँ, तब नहीं समझ में आ रहा, अब क्या आएगा? मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी होता रहे उनका मन कथाई पर है, और कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं ये कौन है जो माला डाल रहे हैं, इनके फूफा होंगे या इनके कोई रिश्तेदार होंगे या इनके जीजा होंगे या इनके साले होंगे, पता नहीं ये कौन है। अब बगल वाली कोनी मारती के जीजे को है जो माला डाल रहे परीक्षित जी के, पता तो लगा नहीं कौन है, क्योंकि तब तक खाना नहीं बचेगा। काहे को चक्कर में पड़ी, कथा में आई सो कथा सुनो मन से। ए बच्चे बैठ जाओ, महाराज मैं कथा सुना रहा था, गृहस्थ जीवन में मोह माया नहीं होगी तो गृहस्थ जीवन चलेगा नहीं। पर ध्यान रखना, कमल जल में खिलता है, पानी में खिलता है, अगर कमल को पानी के बाहर निकाल दो तो कमल सूख जाएगा, पर कमल पानी में रह करके कमल के ऊपर पानी नहीं ठहरता है। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन में मोह माया में तो रहो, पर इतना मत फंस जाओ कि उस परम ब्रह्म परमात्मा को ही भूल जाओ। यही तो कथा का सार है प्यारे, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ इतनी देर से। कथा कहाँ चल रही थी? अब परीक्षित जी से नहीं, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कहाँ चल रही थी कथा? माता कहती कथा माला में चली गई। अरे बाप रे, बड़ी हालत खराब है। एक गांव में हम कथा करने गए परीक्षित जी महाराज, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। ऐसा ही गांव था, नंगला देव सेन जैसा।
तो कथा के बाद संध्या के टाइम ऐसा खेत था, चारपाई डाले, हम लेटे, महाराज लेटे थे तो 4-5 माताएं मेरी बातें करती हुई आ रही। आज शास्त्री जी ने कथा में ये सुनाया, आज शास्त्री जी ने कथा में ये सुनाया। एक मैया की नजर मेरे ऊपर पड़ गई, अब दूसरी से कह रही, बोले चुप चुप, बोले क्यों 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 क्यों, बोले देख जी चारपाई पे भागवत लेटी सामने। मेरे उसी दिन समझ में आया माताएं हमें भागवत समझती। अभी भागवत मंच पे बैठी, फिर भागवत उतर के कमरे में जाएगी, फिर भागवत चाय पिएगी, फिर भागवत इटावा जाएगी, फिर भागवत खाना खाएगी, फिर नहाएगी, फिर वापस सुबह यहाँ आ जाएगी। भागवत को बड़ा काम करना पड़ता। अरे माताओं, भागवत मैं नहीं हूँ, ये जो सामने रखी ना, भगवान का ही रूप भागवत है। कथा पर ध्यान दे, निवेदन है। महाराज मैं कथा सुना रहा था, प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा भगवान नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो जाना। महाराज प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आपकी जो तलवार है इसमें भी मेरा राम है। खड़ग में, खम में, मुझ में और तुम में। जितने हमारे श्रोता बैठे नोट करना, राम कितने अक्षरों से बना है। राम शब्द कितने अक्षरों से बना, अंगुली से बताओ हमें। 2 से। क्या बात, ताली बजाओ। और 2 शब्द से ही हमारा पूरा शरीर बना है। ऊपर से गिनो, ये क्या है, बाल। बाल में कितने अक्षर हैं, 2। फिर आ जाओ सर, सर में कितने अक्षर हैं, 2। फिर आ जाओ कान, कान में कितने अक्षर हैं, नाक, नाक में कितने अक्षर हैं, पीठ, पीठ में कितने अक्षर हैं, पेट कितने अक्षर हैं, हाथ कितने अक्षर हैं। ए भैया पूरा शरीर 2 शब्दों से बना है। और रा और माँ, महाराज ये राम शब्द जो है, महाराज राम शब्द में, राम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि महाराज राम नाम से ही ये सृष्टि चल रही है। प्रहलाद जी कहते पिताजी अरे तुम्हारी ये तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब राम नाम मेरे साथ में है। और ये खम, इस खम में भी मेरा राम है, और मुझ में राम है, तुम में राम है। और ये तुम तलवार दिखा रहे हो ना, इस तलवार में भी मेरा राम समाया है। ओहो, हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, म्यान से तलवार को निकाला और कहा अभी तेरे इस भगवान को देखता हूँ। और जैसी खम पर प्रहार किया, फट फट फटानो, चर चर चरानो, लब लब लपानो, महाराज खम फट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ओहो भगवान हिरण्याकश्यप से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते संध्या का समय हो गया। भगवान ने हिरण्याकश्यप को उठाया और अपनी जंघाओं पर रख लिया। भैया भगवान ने हिरण्याकश्यप को उठाया और अपनी जंघाओं पर रख लिया। देखो भैया बुरा नहीं मानना, हमारा एक सिद्धांत है, मंच पर चाहे कोई 1 करोड़ रुपए दे के जाए, फिर भी हम व्यासपीठ से किसी का नाम नहीं लेते हैं। क्यों
क्योंकि व्यासपीठ से कोई 10 रुपए दे और तुम उसका नाम बोलो, ये व्यासपीठ की मर्यादा नहीं कहती है, मर्यादा भंग हो जाती है। इसलिए व्यासपीठ से किसी के पैसों को नहीं बोलना चाहिए। मैं क्षमा चाहूंगा सभी से, जितने लोगों ने हमें माला पहनाई, जितने लोगों ने हमें जो भी सम्मान किया, सबके लिए धन्यवाद है। पर व्यासपीठ से बोल करके मैं किसी को, व्यासपीठ की मर्यादा चली जाती है। इसलिए पर आप सच बताना, जो लोग मंच पर सम्मान करते सब लोग देख रहे, यही तो सम्मान होता और क्या। अब हम अपने मुंह से चिल्लाएं 100 रुपए हमें फलाने दे के गए, वो लोग, व्यासपीठ की मर्यादा खत्म होगी कि नहीं होगी। निवेदन है आप लोगों से, श्रोताओं से निवेदन है मेरा, जितने लोग अभी हमसे हमारा सम्मान करके गए उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। बोल भगवान की जय हो। निवेदन करता हूँ श्रोताओं से, महाराज भगवान ने हिरण्याकश्यप को उठाया और अपनी जंघाओं पर रख लिया। बड़े बड़े नाखूनों से जैसे हृदय को विदीर्ण करने के लिए चले। हिरण्याकश्यप कहता, प्रभु आप हमें मार नहीं सकते हो। भगवान ने कहा, तू मेरा फूफा लगता है जो नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारूंगा? हिरण्याकश्यप कहता, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा? बोले मैं ऊपर ना मरूं, नीचे ना, आपके जंघाओं पर हूं। बोले फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? बोले वरदान मांगा। क्या? बोले भीतर ना मरूं, बाहर ना मरूं। भगवान ने कहा, तू भीतर है या बाहर? बोले प्रभु ना भीतर हूं ना बाहर, गेट की बीच देहरी पर हूं। बोले फिर भी नहीं मार सकते हो, मैंने वरदान मांगा है, मैं दिन में ना मरूं, रात के ना मरूं। भगवान ने कहा, अभी दिन है या रात? बोले प्रभु ना दिन है ना रात, अभी संध्या का समय है। संध्या का समय जानती हो माता? जब दिन ढलता है, रात आती है, दोनों के मेल को संध्या कहते हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा, प्रभु आप फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है, मैं किसी अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। भगवान ने कहा, ये बताओ, इतने बड़े बड़े नाखून हमने तुम्हारे लिए स्पेशल रख रखे हैं, ये ना अस्त्र है और ना शस्त्र है। बोले प्रभु आप फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है, मैं नर से ना मरूं, पशु से ना मरूं। भगवान ने कहा, तुम्हें हम नर दिखाई दे रहे या पशु? बोले प्रभु आपका आधा रूप नर का है, आधा सिंह का है। बोले प्रभु फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है, वर्ष में 12 महीने होते हैं, मैं किसी महीने में ना मारा जाऊं। भगवान ने कहा, ये 13वां महीना। माताओं जानती हो, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में एक बार आता, जिसे हम लौंद का महीना कहते हैं। भगवान कहते, ये 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनाया है। हिरण्याकश्यप कहता, तो क्या हुआ? आप हमें फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? बोले मैं जड़ से ना मरूं, चैतन्य से ना मरूं। भगवान ने कहा, ये नाखून ना जड़ है और ना चैतन्य है। हिरण्याकश्यप कहता, प्रभु हमने और वरदान मांगा, फिर भी नहीं मार सकते हो। भगवान ने कहा, जो मन में हो सो बता दो। हिरण्याकश्यप कहता, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि से ना मारा जाऊं। भगवान ने कहा, एक बात बता, ब्रह्मा को मैंने बनाया या मुझे ब्रह्मा ने? हिरण्याकश्यप कहता, प्रभु आपने ब्रह्मा को बनाया है, आप तो ब्रह्मा की सृष्टि से परे हो। भगवान ने कहा, तो और कोई रह गए हो तुम्हारे, सो मांग लो वरदान। हिरण्याकश्यप ने एक बड़ी सुंदर बात कही, अंतिम समय आप लोग नोट कर लेना, कथा से ये शिक्षा जरूर लेके जाना। हिरण्याकश्यप के आंखों में आंसू आ गए। हिरण्याकश्यप कहता, गोविंद मेरी समझ में आ गया, अब वरदान रह भी गए होंगे तो उसका कोई काम नहीं है। क्यों? बोले आप सबका तोड़ निकालते जा रहे हो। मेरे एक बात समझ में आ गई, जिसे भगवान मारे उसे दुनिया में कोई बचाने वाला पैदा हो ही नहीं सकता। जिसे भगवान बचाए
उसे कोई मारने वाला पैदा नहीं हो सकता, और जिसे भगवान मारे उसे कोई बचाने वाला पैदा नहीं हो सकता। भगवान ने हिरण्याकशिपु की छाती में बड़े बड़े नाखूनों को विदीर्ण कर दिया, हिरण्याकशिपु के 2 भाग कर दिए और अपने गले में माला की तरह पिरो लिया। पर नरसिंह भगवान ने हिरण्याकशिपु को तो मार दिया, पर भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा है। इतना क्रोध बढ़ा, इतना क्रोध बढ़ा, देवताओं ने कहा अगर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो पृथ्वी में प्रलय हो जाएगा। देवता नरसिंह भगवान के पास में आए और खड़े होकर प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे। नीलांबुज श्याम मल को मलानम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हे नीलवर्ण के गोविंद, शेष नाग की सैया पर लेटने वाले, क्षीर सागर में निवास करने वाले, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर आप शांत नहीं हुए तो पृथ्वी में प्रलय हो जाएगा। भैया, कथा से शिक्षा लेना, अगर साधारण मनुष्य को क्रोध आता है तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है, होता कि नहीं? क्यों माताओं? घर के मालिक को क्रोध आ जाए तो पूरा घर थर थर कांपने लगता है, पूरा घर परेशान हो जाता है। और ग्राम का प्रधान को क्रोध आ जाए तो पूरी पंचायत कांप जाती है। और महाराज, अगर कहीं विधायक को क्रोध आ जाए तो उतना क्षेत्र महाराज परेशान हो जाता, और कहीं सांसद को क्रोध आ जाए तो जितना क्षेत्र पड़ता वो महाराज कांपने लगता, और कहीं मुख्यमंत्री को क्रोध आ जाए फिर प्रधानमंत्री को क्रोध आ जाए तो संसार महाराज त्राई त्राई करने लगता। और वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है, और परम ब्रह्म परमात्मा को क्रोध आ जाए फिर तो महाराज पृथ्वी में प्रलय होना ही होना है। देवता कहते प्रभु शांत हो जाओ। नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ मारी, देवताओं का महाराज पीताम्बर छूट गया। देवता दौड़े दौड़े लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे, प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा, आपके पति हैं, आप ही कोई उपाय कर सकती हैं, उनके क्रोध को शांत करो। अगर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो पृथ्वी में प्रलय हो जाएगा। क्यों माताओं? पति को क्रोध आ जाए तो पत्नी के सिवा और कोई डांट नहीं सकता, पक्का है, कन्फर्म। महाराज लक्ष्मी जी ने कहा मेरे पति मैं उनके क्रोध को अभी शांत कर दूंगी। लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार किए, पैर में पायल बांधी और महाराज आरती की थाली सजाई, नरसिंह भगवान के पास पहुंची जाकर के, और जैसे ही आरती उतारी नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ मारी। लक्ष्मी जी की कहीं आरती, कहीं थाली, कहीं लक्ष्मी जी भागी। लक्ष्मी जी कहती ये मेरे पति नहीं है, ये तो और ही कोई है। ए भैया, ये तो और ही कोई है। हमारे जितने पिता तुल्य बेटे हैं, नंगला देवसेन में बहुत कथाएं हुई होंगी। आप लोगों से निवेदन है अध्यात्म की चर्चा समझें। अगर ये किसी ने बताया हो, मैं नए तरीके से समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करें। भगवान ने लक्ष्मी जी को ये रूप क्यों दिखाया? भगवान को ये रूप दिखाने की जरूरत क्या पड़ी? एक बार क्षीर सागर में लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के चरणों को दबा रही थी।
भगवान ने कहा लक्ष्मी जी और धीरे से दबाओ। लक्ष्मी जी और धीरे से दबाने लगी। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी पैर अभी भी मेरे दुख रहे हैं, और धीरे से पैर दबाओ। लक्ष्मी जी और धीरे से दबाने लगी। महाराज भगवान ने कहा लक्ष्मी जी और धीरे से पैर दबाओ, अभी भी दुख रहे हैं। ए भैया, लक्ष्मी जी ने प्रश्न कर दिया, हे गोविंद, जब आपका शरीर फूल से भी ज्यादा कोमल है तो आप दुष्टों का संहार कैसे करते होंगे, आप राक्षसों का वध कैसे करते होंगे। आज भगवान ने वो लक्ष्मी जी को रूप दिखा दिया, मानो भगवान लक्ष्मी जी को समझाना चाहते हैं, अरे लक्ष्मी जी मैं दुष्टों के लिए पत्थर से भी कठोर बन जाता हूँ और अपने भक्तों के लिए फूल से भी ज्यादा कोमल बन जाता हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना होती भगवान वैसा ही बन जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। उसी समय देवताओं ने प्रहलाद जी को लेकर के नरसिंह भगवान के आगे रख दिया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को देखा। प्रहलाद जी अपनी जीभ से, महाराज नरसिंह भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाटने लगे। आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान कहते बेटा प्रहलाद, गिर से गिरायो लाल, अग्नि में जलायो। ए भैया, वो भक्त बड़भागी होता है। कौन? वो भक्त बड़भागी होता है जो भगवान के लिए रोता है, जिसके आंसू भगवान के लिए निकलते हैं। पर जानते हो उससे भी बड़ा बड़भागी कौन होता है? वो बड़भागी होता है जो भगवान की कथा सुन के भगवान की याद करके रोता है। और उससे भी बड़ा बड़भागी कौन होता है? जिस भक्त के लिए स्वयं भगवान रोते हो। आज नरसिंह भगवान रो रहे बेटा प्रहलाद, कसर राखी ना दुष्टों ने सताने में, क्षमा कीजिए लाल मुझे देर भई आने में। अरे बेटा प्रहलाद, आज मुझे क्षमा कर दो, मेरे पीछे तुमने कितने कष्ट सहन किए, मैं इतनी देर में तुम्हें बचाने आया हूँ। आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, हमें कैसे पता चले कि मेरा कनेक्शन भगवान से जुड़ चुका है? भाई हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, रोज नित्य व्रत करते हैं कि नहीं सब लोग? पर हमें ये कैसे पता चले कि हमारा रिश्ता, हमारा कनेक्शन भगवान से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? अभी मैं बता रहा हूं, लिख लेना। कथा सुनते सुनते माला फेरते फेरते भगवान के दर्शन करते करते जिसकी आंखों में आंसू बहने लगे, समझ लेना भगवान कहते हैं तेरा रिश्ता मेरे से जुड़ चुका है।
ए भैया ये आंसू बड़े कठोर होते हैं, ये सहज में निकलने वाले नहीं हैं। ये आंसू तब निकलते हैं या तो घर में कोई कष्ट हो, या शरीर पर कोई कष्ट हो, या तो कोई तुम्हारा प्रेमी चला गया हो तब निकलते हैं, या फिर भगवान से जिसका सच्चा प्रेम हो तब निकलते हैं। ये सहज में आंसू निकलने वाले नहीं है। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। सत थके गए कहाँ लगाई थे, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू ओ मेरे आंसू, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। ए हरि बनो ना कठोर प्यारे दया से भी काम लो, बनो ना कठोर प्यारे दया से भी काम लो। बनो ना कठोर प्यारे दया से भी काम लो। ए भैया आप हमारे साथ में गुनगुनाते रहो और तालियों की सेवा करते रहो। बनो ना कठोर प्यारे दया से भी काम लो, बनो ना कठोर प्यारे दया से भी काम लो। आकर के प्यारे मेरे दामन को थाम लो, आकर के प्यारे मेरे दामन को थाम लो। कब तक तड़ पाएगा
आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया। आएगा मेरा सांवरिया, वो आएगा मेरा सांवरिया। निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से, महाराज भागवत में एक श्लोक लिखा है, काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्डा सहित वे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलो कीरेण भासतम। आप लोगों से मेरा निवेदन है, 2 मिनट की चर्चा है। काल व्याल मुखाग्रास, हम सब काल के मुख में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? काल के मुख में। मैं अभी व्यासपीठ पर बैठा हूँ, आधे घंटे बाद नीचे उतर पाऊंगा या नहीं उतर पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। काल कब अपना मुख बंद कर ले और हम उसमें फंस जाएं। काल व्याल मुखाग्रास प्राण रास हेतवे। भैया हम जितने संसार के जीव हैं, जितने संसार के मनुष्य हैं, सभी काल के ग्रास बने बैठे हैं, काल के मुख में बैठे हैं। काल हम तब तक जीवित हैं जब तक वो काल अपना मुख बंद नहीं कर रहा, और जैसे मुख बंद किया हम उसके अंदर चले जाएंगे। इसलिए निवेदन है, काल मुख बंद करे, काल मुख बंद करे, उससे पहले भगवान का भजन कर लो, उससे पहले भगवान का सत्संग सुन लो। तो महाराज तुम्हारा वो सत्संग, वो भजन तुम्हें काल के मुख से बाहर निकाल लेगा। और काल के मुख से उस सत्संग ने, उस कथा ने अगर तुम्हें बाहर निकाल लिया तो फिर तुम काल के मुख में दोबारा नहीं जाओगे। जानते हो कहाँ जाओगे? भगवान के परम धाम के लिए चले जाओगे। इसलिए कहता हूँ हम सब काल के मुख में बैठे इतना प्रयास करो, भगवान का सत्संग हमें काल के मुख से बाहर निकाल ले। भैया जो लोग कथा में बैठे हैं, जो लोग भागवत कथा को सुन रहे हैं, मैं भागवत पर हाथ रख के कहता हूँ आप लोग काल के मुख से बाहर निकल आए हो। शरीर भले ही त्यागना पड़ जाए पर जाओगे तो तुम भगवान के धाम जाओगे, काल के मुख में नहीं जाओगे। क्योंकि जो एक बार भगवान की कथा में आ जाए, तो एक बार भगवान के सत्संग में आ जाए महाराज, फिर वो काल के मुख में नहीं जाता, वो भगवान के परम धाम चला जाता है। भैया प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पिता हिरण्याकश्यप को आपने मार दिया, पर गोविंद कहीं मेरे पिताजी नरक में ना चले जाएं। इतना प्रहलाद जी ने कहा, भगवान विभल होकर के रो पड़े। भगवान कहते बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए उसकी एक नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार तो होता ही होता है। पर बेटा प्रहलाद, तेरे पिता का वध मेरे हाथों से हुआ है, और जिसका वध
वध मेरे हाथों से हो, वो नरक में नहीं जा सकता, वो तो मेरे परम धाम के लिए चला जाता है। निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से। महाराज सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, एक बड़ी सुंदर कथा आती है। देवताओं में और दैत्यों में युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्यों को मार मार के भगा दिया, पर गुरु की कृपा हो जाए, ए भैया, गुरु की कृपा हो जाए। मैं कथा में हमेशा एक बात कहता हूँ, मैंने वृंदावन में पूरी भागवत कथा को 5 साल में पढ़ पाया, 5 वर्ष में पढ़ पाया, और जिस कथा को हमने 5 वर्ष में पढ़ पाया उसको 7 दिन में कोई सुना सकता है क्या? अगर उसी भागवत कथा को बुरा नहीं माने, जितने हमारे पिता तुल्य बेटे, सच बताना, वो भी छोड़ दो। जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई, मेरी तरफ ध्यान देना, आप लोगों से निवेदन है, महाराज 7 दिन सुनाई, और ऐसा नहीं कि दिन में सुनाई और रात को बंद कर दी हो, ना, कंटिन्यू रात दिन बराबर सुनाई, 1 सेकंड के लिए बंद नहीं किया। तब साप्ताहिक कथा महाराज सुना पाई मोक्ष के लिए। पर सच बताना, आजकल की जो कथाएं होती, 5 घंटे कथा होती, अब 5 घंटा कथा में 2 घंटे भजन में निकाल दो, 1-1.5 घंटा कीर्तन में, सत्संग में निकाल दो, और महाराज आधा घंटा स्तुति में निकाल दो। कितना बचा? बोलो, 2 घंटे मान लो, और रोज के 2 घंटे के हिसाब से 7 दिन के क्या घंटे हो गए? सच बताना, क्या पूरी भागवत कथा हो सकती है? इसलिए निवेदन चाहूंगा, हाँ इतना जरूर है कि भागवत कथा को छोड़ना नहीं चाहिए। जो छोड़ देते हैं उसे अपराध लगता है, स्पर्श करते हुए उस कथा को निकलना चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए। जो कथा छोड़ देते उससे अपराध लगता है, पाप लगता है। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित, गुरु की कृपा से दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, देवताओं को स्वर्ग से मार मार के भगा दिया, देवता कंदराओं में जाकर के छुप गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु दैत्य स्वर्ग के राजा हैं और हम डर के मारे गुफाओं में कंदराओं में छुपे हैं, कोई उपाय करो जिससे हम स्वर्ग के राजा बन जाएं, स्वर्ग का राज हमें दिला दो। ए भैया, जितनी हमारी माताएं मैंने भाई बंधु बैठे हैं, 2 मिनट की चर्चा बड़े मन से समझना। भगवान ने देवताओं को समझाया, तुम दैत्यों से संधि कर लो। संधि का अर्थ जानते हो? दोस्ती कर लो, मित्रता कर लो, और समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, वो हम तुम्हें देवताओं पिला देंगे, तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम्हें दैत्य कभी मार नहीं सकते हैं। देवताओं ने कहा, वो तो हमारे दुश्मन हैं, शत्रु हैं, हम उनसे मित्रता कैसे करें? और ध्यान रखना, कथा में भगवान समझा रहे, अपना काम अटका हो तुम्हारा, समझ गए ना? समझदार बैठे हैं, हाँ, अपना काम अटका हो तो कहावत, गांव की कहावत में कहते, गधा को भी बाप बनाना पड़ता है। भगवान ने कहा, काम आपका अटका है, आपको संधि करनी पड़ेगी। देवताओं ने महाराज दैत्यों से संधि की
और समुद्र मंथन प्रारंभ किया। बासुकी नाग की रस्सी बनाई, महेंद्राचल पर्वत की मथानी बनाई और महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वो महेंद्राचल पर्वत नीचे जाने लगा। देवता घबरा गए, प्रभु अब समुद्र मंथन कैसे होगा। भगवान ने कहा घबराओ नहीं। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। कच्छप जानते हो, कछुओं को, कछुआ की पीठ बड़ी मजबूत होती है। भगवान ने अपनी पीठ को लगा दिया। समुद्र मंथन करो। अब महाराज बासुकी नाग फुसकार मारता, देवता झुलसने लगे। देवताओं ने कहा प्रभु मेरे बस का नहीं है। भगवान ने कहा बुद्धि लगाओ। भगवान ने सारी युक्ति देवताओं को इशारे में समझा दी। देवता कहते देखो भाई, जो बलशाली हैं वही मुख की तरफ लगते हैं और जो कमजोर हैं वो पूंछ की तरफ लगे। अब महाराज दैत्यों को कहाँ इतना सहन होने वाला। दैत्यों ने कहा देवता कमजोर हैं, दैत्य बलशाली हैं, दैत्य मुख की तरफ लगेंगे और देवता तुम पीछे जाओ। ए भैया, जो कम बुद्धि के होते उनकी बड़ाई कर दो तो वो चने के ढेर पर चढ़ जाते। देवताओं ने कहा काम सहज में बन गया। देवताओं ने पूंछ पकड़ी और दैत्यों ने मुख पकड़ा। समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र में से 14 रत्न निकले। श्री रंभा विश्ववारिणी अमी शंख गजराज धन धन तर धेनु तर चंद्रमा मणिबाज। जितने हमारे पिता तुल्य कथा सुन रहे हैं